सीधी बात। सोचा है आज सीधी बात कर ही लूं। बहुत हो गया इन बच्चों के इशारे पर चलना। कितना बोलना है, कितना चुप रहना है, अब यह सिखाएंगे हमें। पैदा मैंने किया इन्हें और बाप मेरे बन रहे हैं ये साले। लक्ष्मी अपने पति नारायण को समझाते हुए, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, चुप रहो। जानती हूँ तुम्हारी सीधी बात करने का तरीका। पहले कुछ बोलते नहीं हो और फिर बाद में सीधा तोप छोड़ देते हो। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है सुबह शाम, और क्या चाहिए इस बुढ़ापे में। इतना हो हवा करोगे तो 2 वक्त की रोटी से भी रह जाओगे। नारायण, वाह रे मेरी पत्नी, स्वाभिमान नाम की चीज़ है कि नहीं कोई। बस भगवान ने एक पेट दे रखा है, उसी की चिंता में दिन रात घुलती रहती है। पता है, परसों बहू फ़ोन पर बतिया रही थी अपनी माँ से। कह रही थी, मम्मी मुझसे तो मुन्ना संभलता नहीं है, इसीलिए उसके दादाजी को दे देती हूँ। शाम को मुन्ना और सब्जी का थैला थमा देती हूँ हाथ में, और मैं बेफिक्र हो जाती हूँ। मुन्ना फेसबुक तक चेक नहीं करने देता, शोर मचाता रहता है हमेशा। इसके पापा को बोला था, पैदा किया है तो संभालो भी कहते हैं। मेरे पापा को दे दो, कुछ तो बुढ़ापे में काम आएंगे। वैसे भी बुढ़ों की शाम को रोज़ मीटिंग होती है पार्क में। खी करते रहते हैं सारे, काम धंधा तो है कुछ नहीं उनके पास। मेरे बारे में ही नहीं, तेरे बारे में भी कह रही थी बहू। मम्मी, सासू माँ दिन भर खाती रहती है और मैं खाऊं तो कहती है पहले ही इतनी मोटी है, ज़्यादा खाएगी तो फूल जाएगी। मैंने भी सब्जी काटने के, आटा गूंथने के काम में लगा दिया है। बाजार का काम तो कर नहीं सकती वो, कम से कम घर का तो कर ले। मैं मुन्ना को अपनी जान की तरह संभालता हूँ। थक जाता हूँ पार्क में उसके पीछे भाग भाग कर। 1 मिनट बैठता नहीं वो। अब क्या बूढ़ी हड्डियों में इतना दम है दौड़ भाग करने का। उन्होंने तो नौकर बनाकर रख दिया है। लक्ष्मी आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई, हाँ मुझे मालूम है यह सब, पर क्या करती। बुढ़ापे को देखते हुए चुप हो जाती हूँ बस। जी, मैंने कभी उसे मोटा नहीं कहा। हाँ, वो सारा दिन बिस्कुट चॉकलेट खाती रहती है, इसके लिए कहा था कि इन सब की जगह फल खाएगी तो सेहत के लिए अच्छा रहेगा, बदन छरहरा हो जाएगा। लगता है कुछ उल्टा ही समझ लिया है उसने। सच कहूँ तो मेरा भी मन उठ गया है यहाँ से, लेकिन करे तो क्या करे। नारायण माहौल को हल्का बनाते हुए, चल भाग चलते हैं यहाँ से, हंसते हुए। लक्ष्मी, धीरे बोलो, बहू ने सुन लिया तो कहेगी बेटे से। देखो तुम्हारे मम्मी पापा मुझ पर हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर हमारा बेटा आ जाएगा हमें समझाने। नारायण, लक्ष्मी तुम सामान बांधने की तैयारी करो, मुझ पर भरोसा है ना। लक्ष्मी नारायण की आंखों में देखते हुए, खुद से ज़्यादा। रात 10 बजे के बाद। नारायण, सुनो बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बहू, कब आओगे सोने तुम। देखो जल्दी आओ, मुझे नींद आ रही है। चिल्लाते हुए, मुन्ना को ले जाओ, बाबूजी को दे दो, उनके पास सोने की जिद कर रहा है। नारायण, बहू जरा तुम भी बाहर आ जाओ। बेटा नमित, मैं और तेरी माँ कल रात की फ़्लाइट से केरल जा रहे हैं। नमित, केरल किस लिए, वो भी अचानक। नारायण, केरल मुन्नार में हमारी उम्र के लोगों के लिए रिटायरमेंट होम्स बने हुए हैं। डॉक्टर्स, घर काम के लिए हेल्पर, यहाँ तक कि राशन की दुकान भी सोसाइटी के अंदर ही है। मेरे काफ़ी दोस्त रह रहे हैं वहाँ पर, और अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी आराम से प्रकृति की गोद में गुजार रहे हैं। मैंने भी 2 कमरों का एक छोटा सा कॉटेज लिया है, हम दोनों वहाँ रहेंगे। बहू हंसने लगी, वाह बाबूजी, हरिद्वार जाने की उम्र में केरल जा रहे हैं। बेटा, पापा आपको इस उम्र में यह सब क्या सूझ रहा है। घर पर रहिए ना, आपकी बहू आपको 2 वक्त का खाना बनाकर देती है ना, फिर आपको किस बात की कमी है। रही झगड़ों की तो वह हर घर में होते ही रहते हैं। आप चले गए तो मुन्ना को कौन संभालेगा। इतने भी स्वार्थी मत बनिए, हमारे बारे में कुछ तो सोचें। और हाँ, आपके पास पैसे कहाँ से आ गए कॉटेज लेने के लिए। वहाँ आपके राशन का, दवा पानी का खर्च कौन करेगा। मुझसे मत उम्मीद रखिएगा। नारायण, तू भूल गया शायद मेरी एक बेटी भी है, उसने ही अमेरिका में रहते हुए ये सब प्लान किया है और मेरे जन्मदिन पर यह उपहार दिया है। वही हमारा सब खर्चा उठाएगी।
मुझे तो याद भी नहीं है तेरे बाप का जन्मदिन कब आता है। तेरी बहन रश्मि ने कहा, पापा आपने सारी ज़िंदगी हमारे लिए जी है, हमें सब कुछ दिया है, अब मम्मी और आप सिर्फ हमारे लिए जियो। बहू और बेटा दोनों सकते में थे, समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। लक्ष्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और बहू की तरफ देखकर बोली, भगवान का नाम जपने के लिए हरिद्वार जाना जरूरी नहीं है, केरल में भी भगवान बसते हैं। उम्र भर हमने बेटे को संभाला, पोते को भी संभालने में हमें गुरेज नहीं, लेकिन दादा दादी की तरह, नौकर की तरह नहीं। मैं मरने से पहले फ़ोन करेंगे, समय हो तो चिता को अग्नि देने आ जाना, नहीं तो रिटायरमेंट होम वाले खुद ही दे देंगे, ठीक है। नारायण और लक्ष्मी दोनों कमरे में चले गए और रोने लगे। माँ बाप कितने भी कठोर हो जाए, रहते तो माँ बाप ही हैं। बहू, तुम अपने माँ बाप को समझाते क्यों नहीं? बुढ़ापे में आशिकी सूझ रही है और न जाने क्या बड़बड़ाने लगी। नमित गुस्से में चिल्लाया, बस करो अब, मैं समझ गया हूँ उनका दर्द। इस घर में उन्हें दादा दादी का सम्मान मिलना चाहिए था और हमने उन्हें मुन्ने का केयरटेकर बना दिया। तुम तो पराया खून हो, तुमसे क्या उम्मीद रखूं कि तुम समझोगी हम उन्हें। गलती मेरी है, मैं तो उनका बेटा था, मुझे तो समझना चाहिए था। अगली रात 7 बजे ही नमित ऑफिस से घर जल्दी आ गया था। हम जाने के लिए तैयार ही खड़े थे। नमित बोला, पापा मैं भी चल रहा हूँ आपको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, ये कुछ सामान और दवाइयाँ हैं, रख लीजिए। अचानक ही लक्ष्मी के मोबाइल पर बीप हुई, देखा तो नमित ने 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे लक्ष्मी के अकाउंट में। मैं और लक्ष्मी हैरान थे। जैसे ही नमित ने सॉरी पापा कहा और मेरे गले से लगकर फुट फुट कर रोने लगा तो हमारा सारा गुस्सा पल भर में पिघल गया। हमने मुन्ना को ढेर सारा प्यार किया और बहू को आशीर्वाद देकर नमित के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गए। फ्लाइट में बैठे हुए लक्ष्मी ने कहा, कभी कभी सीधी बात टेढ़े से टेढ़े रिश्तों को भी सीधा कर देती है। धन्यवाद। उनकी आंखों में ढेर सारा प्यार दिख रहा था मेरे लिए। फ्रेंड, सीधी बात कहानी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किस तरह की कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं प्लीज़ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।